बिहार में तारापुर के साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान में भी उपचुनाव होना है। आप जानते हैं कि कुशेश्वर स्थान में जनता दल यूनाइटेड 2020 में जीती थी और वहां से शशि भूषण हजारी विधायक बने थे, लेकिन उनकी मौत हो गई है, जिसके कारण वहां पे उपचुनाव हो रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए तो उम्मीदवारों के चयन में बहुत दिक्कत नहीं हुई। कुशेश्वर स्थान में उनके जो पुत्र हैं अमन हजारी वहां से चुनाव लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के टिकट से और 5 तारीख को उनका नामांकन होगा, नॉमिनेशन करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन महागठबंधन में वहां भारी रायता फैला हुआ है। पिछली बार 2020 में वहां पर कांग्रेस के अशोक लड़े थे, अशोक कुमार, लेकिन इस बार जो है राजद पूरी तरह से है लगा हुआ कि वो सीट इस बार वो खुद लड़ेगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों उपचुनाव पर राजद ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके कारण कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पसुपेश में हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। बात आगे बढ़ गई है। बात आसान नहीं है कि समझाने बुझाने से मामला निपट जाएगा। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भगचरण दास जी, श्याम रजक और लालू यादव की एक साथ बैठक हुई दिल्ली में, लेकिन उस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आरजेडी खेमे से साफ कर दिया गया कि कुशेश्वर स्थान को भी आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर आरजेडी को चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से ना हाँ बोला है और ना बोला है। तो कांग्रेस के लोग कर क्या रहे हैं? तो कांग्रेस ने आज एक कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी बनाई जा रही है जो ये फैसला करेगी कि सिफारिश करेगी कि वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और वहाँ से उसको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। वो कमेटी कुशेश्वर स्थान के बारे में अपनी सिफारिश करेगी, जिस सिफारिशों को आगे आला कमान के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और उस कमेटी पर बहुत सारा दारोमदार है कि वो क्या सिफारिश करती है कि कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। वैसे कांग्रेस पूरी मन बना चुकी है कि वहाँ पे उसको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए कि केवल 7,000 के अंतर से वो चुनाव कांग्रेस वहाँ हार गई थी। कांग्रेस के लोग तर्क देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि देखिए 7,000 से हम भी हारे कुशेश्वर स्थान में, तो 7,000 से तो राजद के भी कैंडिडेट हार गए तारापुर में। तो अंतर क्या है? जो फार्मूला बना था उसी फार्मूले को लागू कर दिया जाए। तारापुर से राजद लड़े और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस लड़े। ये स्मूथ फंक्शनिंग है, इसमें कोई अड़चन आएगी तो फिर महागठबंधन में दिक्कत हो सकती है। ये कांग्रेस के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं। ऑन द रिकॉर्ड जब बातें आएगी तो आएगी, लेकिन कांग्रेस ये सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हर हाल में वो ये चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, क्योंकि कन्हैया कुमार के आने के बाद कांग्रेस को लगता है कि वो बिहार में अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है और इसका एक टेस्ट वो कुशेश्वर स्थान में कर लेना चाहती है। इसीलिए वो सीट को बहुत आसानी से छोड़ने नहीं जा रही है। तो राजद और कांग्रेस के बीच ठनाठनी वाला बात हो गई है। अब देखिए ये कमेटी क्या सिफारिश करती है और लालू यादव और तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान को लेकर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन मन उन्होंने बनाया है कि वहाँ चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अब हम बात करते हैं तारापुर की। कल भी आपने हमको बताया था आपको कि तारापुर में कैसे दावेदारों की एक बड़ी फौज सामने आ गई है। कास्ट इक्वेशन पर भी बात की जा रही है कि किस कास्ट को दिया जाए, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है राजद खेमे से कि अगर जयप्रकाश यादव की बेटी को टिकट नहीं देती है राजद, तो जयप्रकाश जी की तरफ से ये प्रस्ताव है कि जयप्रकाश जी खुद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की बात उनको इशारों में बताया गया है कि जयप्रकाश खुद तारापुर के अखाड़े में उतर सकते हैं। जयप्रकाश यादव को लगता है कि अगर बेटी के नाम पर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसकी योग्यता को लेकर या उसके जीतने की संभावना को लेकर, तो वो खुद उस मैदान में आ सकते हैं। वो सीट वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए बहुत संभावना है और चर्चा है कि जयप्रकाश यादव खुद तारापुर के अखाड़े में कूद सकते हैं। वैसे फैसला जो है करना है कि वहाँ पे यादव उम्मीदवार को उतारना है या फिर राजपूत के उम्मीदवार के रूप में किसी को उतारा जा सकता है। लवली आनंद की चर्चा कल हम लोगों ने की थी कि लवली आनंद की पूरी कोशिश है कि वो सीट से वो खुद चुनाव लड़ जाए। तो देखिए तैयारी चल रही है। राजपूतों में भी बहुत सारे नाम आ गए हैं। संजय चौहान का भी नाम अब सामने आ गया है और भी दावेदार हैं, उनके नाम सामने आ गए हैं। तो देखिए फैसला क्या होता है उम्मीदवारी को लेकर। लेकिन तारापुर से एक बड़ी खबर यही है कि जयप्रकाश यादव खुद तारापुर के अखाड़े में
उतर सकते हैं, इस बात की अटकलें अब काफ़ी तेज़ हो गई है और पटना और दिल्ली में इस बात पर काफ़ी गंभीरता से चिंतन और मंथन चल रहा है। देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव तारापुर को लेकर क्या फैसला करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच उनको कुशेश्वर स्थान में सुलझाना है, जहां पर कांग्रेस अड़ी हुई है कि वो हर हाल में कुशेश्वर स्थान का चुनाव लड़ेगी, उपचुनाव, और जीत कर भी इस बार वो दिखाएगी। देखिए कांग्रेस के दावे में कितना दम है और जो कमेटी कांग्रेस आज बना रही है वो कमेटी क्या सिफारिश करती है कुशेश्वर स्थान को लेकर। फिलहाल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।